नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने करेंट अफेयर का नया सेशन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्यवसायों में एआई उपयोग बढ़ाने हेतु एक्सटेल ने किसके साथ साझेदारी की। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, अमेजन। क्वेश्चन कह रहा है व्यवसायों में एआई उपयोग बढ़ाने हेतु एक्सटेल ने किसके साथ साझेदारी की। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर है ना, गूगल के साथ इन्होंने किया है। कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयर इंडिया ने किस समूह के साथ समझौता किया है। टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, लुफ्थांसा ग्रुप समूह। क्वेश्चन कर रहा है कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु एयर इंडिया ने किस समूह के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, लुफ्थांसा समूह के साथ। हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर में $100 बिलियन निवेश करने की घोषणा किसने की है। तो वो अडानी समूह के द्वारा किया गया घोषणा है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हाइपर स्केल डेटा सेंटर में $100 बिलियन की जो निवेश की घोषणा की है उन्होंने अडानी समूह है ना। भारत का पहला एआई आधारित निवेश बैंकिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, S45। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला एआई आधारित निवेश बैंकिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो वो ऑप्शन डी के द्वारा हो जाएगा है ना, S45। डाबर इंडिया ने किसे वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मोहित बर्मन, सुनील दुग्गल, अमित बर्मन, मोहित मल्होत्रा। क्वेश्चन कह रहा है डाबर इंडिया ने किसे वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, मोहित मल्होत्रा के द्वारा। पॉकेट एफएम की क्रिएटर इकोनॉमी कितने करोड़ रुपए के पार पहुंची। 100 करोड़, 200 करोड़, ये पॉकेट एफएम की 300 करोड़ या 500 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है पॉकेट एफएम की क्रिएटर इकोनॉमी कितने करोड़ रुपए के पार पहुंची। हो जाएगा पॉकेट एफएम की 300 करोड़ रुपए के पार है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। एमएसएमई निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो या वॉलमार्ट। क्वेश्चन कह रहा है एमएसएमई निर्यात हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। तो वॉलमार्ट के साथ समझौता किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है ना। टेलीकॉम एआई हेतु इन्फोसिस ने किसके साथ साझेदारी की है। आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एंथ्रोपिक। क्वेश्चन कह रहा है टेलीकॉम एआई देने हेतु इन्फोसिस ने किसके साथ साझेदारी की है। वो एंथ्रोपिक हो जाएगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत और फ्रांस ने किस शहर में इंडो फ्रेंच एआई का केंद्र का उद्घाटन किया। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। क्वेश्चन है भारत और फ्रांस ने किस शहर में इंडो फ्रेंच एआई केंद्र का उद्घाटन किया। ये दिल्ली में किया गया है ना, न्यू दिल्ली हो जाएगा। व्यापक शहरी नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। क्वेश्चन कह रहा है व्यापक शहरी नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो केरल बना है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विदेश आगंतुकों हेतु यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट किस संस्था ने लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक, एनपीसीआई, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। क्वेश्चन कह रहा है विदेशी आगंतुकों हेतु यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो ये एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ध्यान में रखना है। और क्या नाम दिया गया, तो यूपीआई वन वर्ल्ड है ना, ये भी नाम याद रखना है। एनपीसीआई के द्वारा ये संस्था लॉन्च किया गया है। भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार की व्यापक ग्राफीन नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये केरल सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण के आयोजन कहाँ हुआ। पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद। क्वेश्चन कह रहा है बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। तो हुआ था हैदराबाद में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य ने शुरू की है। ओडिशा, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कह रहा है बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा हो जाएगा ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये याद रखिएगा बांग्लार युवा साथी योजना है ना, पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। ओल चिकी
के अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे होने के संबंध में किस भाषा से, बोडो, संथाली, मैथिली या डोगरी? क्वेश्चन कह रहा है ओल चिकी लिपि के अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे होने के संबंध किस भाषा से संबंधित है? तो सांथली भाषा से संबंधित है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और ये याद रखना है ओल चिकी लिपि है ना, अस्तित्व के 100 साल पूरे हुए, ये याद रखना ईयर, इसके 100 साल पूरे हुए संथाली। लोसर महोत्सव 2026 में कहाँ मनाया गया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्वेश्चन कह रहा है लोसर महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5वीं बार IFPI ग्लोबल आर्टिस्ट बनने वाली पहली कलाकार कौन बनी? एरियाना ग्रांडे, बिली इलिश, टेलर स्विफ्ट या एडेल? क्वेश्चन कह रहा है 5 बार IFPI ग्लोबल आर्टिस्ट बनने वाली पहली कलाकार कौन बनी? तो वो टेलर स्विफ्ट के द्वारा किया गया है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये नाम याद रखना। और 5 बार IF ग्लोबल आर्टिस्ट बनी है ना। यूथ सेंटर चैंपियन 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत ए टीम, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम, या इंग्लैंड की ए टीम, या पाकिस्तान की ए टीम? क्वेश्चन कह रहा है यूथ सेंटर चैंपियन 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, पाकिस्तान की ए टीम ने जीती है ना। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और ये सेशन करेंट अफेयर का ऐसा सेशन करवाया जाता है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम के लिए जरूरी होता है ना, कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए होता है ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाया नहीं जाता है ना। ये हर एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। और कितना सही हो 18 में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।